नमस्कार दोस्तों, यूनिवर्सल ऑनलाइन स्टडी के यूट्यूब चैनल में मैं आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज काफ़ी दिनों बाद हमें वीडियो बनाने का अवसर मिला, लेकिन अब हम लगातार वीडियो बनाएंगे और आप लोगों से जुड़े रहेंगे। दोस्तों, आज एक महत्वपूर्ण बिंदु पर हम चर्चा करना चाहते हैं। जैसा कि कल 22 दिसंबर है, आज 21 दिसंबर है और 22 दिसंबर के लिए आप जानते हैं कि उत्तरी गोलार्ध में सबसे छोटा दिन और सबसे बड़ी रात कल के दिन, यानी आने वाला जो कल होगा, ये 2020 का सबसे छोटा दिन और सबसे बड़ी रात के रूप में होगी। दोस्तों, ये चर्चा तो हम लोग सुनते आए, हर वर्ष ऐसा होता है। और ऐसा होता क्यों है, क्या रीज़न है? और दूसरी बात कि क्रिसमस के दिन 25 दिसंबर को हम बड़े दिन के रूप में मनाते हैं, लेकिन आज हम आपको यहाँ पूरा क्लियर कर देंगे कि बड़ा दिन कौन सा दिन होता है, किस दिन से बड़ा दिन होना शुरू होता है, किस दिन सबसे छोटा दिन होता है। तो एक छोटा सा एक वीडियो हम आपको दे रहे हैं, इसमें आपको समझ लेंगे, आपके समझाने का प्रयास करेंगे कि आखिर ये घटनाएं क्यों घटती हैं। तो आइए हम चित्र के माध्यम से आपको बताने का प्रयास करते हैं कि कल, जो कि आपके लिए करंट का क्वेश्चन, आज से मैं एक दिन पहले बता रहा हूँ, कल ऐसा होगा। कल सबसे 2020 का सबसे छोटा दिन और सबसे बड़ी रात होगी। तो दोस्तों, अगर आपको चैनल अच्छा लग रहा हो या हमारे पीछे दिए गए जितने वीडियो के अच्छे लग रहे हों और अभी तक आप हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब न किए हों, तो सबसे पहले आप चैनल को सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन पर प्रेस करके आल पर प्रेस करिए, ताकि हमारे द्वारा लगाए गए वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले। और आपके सब्सक्राइब से हमारा भी हौसला बढ़ता है, हम और भी वीडियो बना करके आपको लगातार देते रहेंगे। तो चलिए, आइए हम शुरू करते हैं कि आखिर ऐसी स्थितियाँ क्यों होती हैं। सबसे पहले दोस्तों, हम बता दें आपको कि हम थोड़ा सा समय कम लेते हुए बहुत शॉर्ट में आपको बताएंगे कि देखिए, हमारी ये पृथ्वी है और पृथ्वी के बीचों बीच एक रेखा है जिसे हम लोग भूमध्य रेखा कहते हैं। ये भूमध्य रेखा हमारे पृथ्वी को दो बराबर हिस्सों में डिवाइड करती है। ठीक ऊपर वाला हिस्सा ये कहलाता है उत्तरी गोलार्ध, और जो निचला हिस्सा है ये दक्षिणी गोलार्ध है। गोलार्ध का अर्थ होता है गोले का आधा भाग। हमारा देश, भारत सहित दुनिया के अधिकांश देश उत्तरी गोलार्ध में ही बसे हैं। तो उत्तरी गोलार्ध में जो भी घटनाएं घटित होती है वो भारत पर भी इसका प्रभाव पड़ता है, क्योंकि भारत उत्तरी गोलार्ध का हिस्सा है। तो दूसरी बात, आप ये भी जानते हैं कि हमारा देश, यानी हमारी पृथ्वी जो है, ये सौरमंडल के 8 ग्रहों में से एक तीसरे नंबर का ग्रह है। पृथ्वी एक ग्रह है। पृथ्वी को पर प्रकाश सूर्य के प्रकाश से ही मिलता है, और पृथ्वी पर ऊर्जा का एकमात्र साधन सूर्य का प्रकाश है। तो हमारी पृथ्वी सूर्य के चारों ओर दीर्घ वृत्ताकार में चक्कर भी लगाती है। इसी चक्कर के कारण पृथ्वी पर तमाम सी घटनाएं होती हैं। क्या क्या घटनाएं होती है जान लें। सबसे पहले हम जान लें कि मान लीजिए पृथ्वी का मैप है और पृथ्वी अगर हमारी अपने अक्ष पर 23.5 अंश झुकी हुई न होती तो पृथ्वी का ये हमारा अक्षीय कोण इस प्रकार होता, यानी कि 90 डिग्री इधर भी, 90 डिग्री इधर भी। लेकिन हमें पता है हमारे पृथ्वी अपने अक्ष पर 23.5 अंश झुकी हुई है, यानी ये झुकाव हमारा कुछ ऐसे है। तो ये 23.5 अंश झुकाव के कारण पृथ्वी पर बहुत सारी घटनाएं होती हैं, यानी कि मौसम परिवर्तन, दिन रात का छोटा बड़ा होना। अगर हमारी पृथ्वी झुकी हुई न होती तो हमारी पृथ्वी बिल्कुल ठीक सीधे हमारा यह होता, और हमारी पृथ्वी 23.5 अंश झुके होने के कारण ये अब पृथ्वी के अक्ष और कक्ष में 66.5 अंश का कोण बनता है। हमारी पृथ्वी का ये झुकाव हमारी पृथ्वी पर बहुत सारे समय अनुसार परिवर्तन लाता है। दिन रात का छोटा बड़ा होना, यानी मौसम का परिवर्तन होना, तो ये सारी क्रियाएं पृथ्वी के झुकाव और पृथ्वी के परिक्रमा गति के कारण होता है। हमारी पृथ्वी 23.5 अंश पर के साथ झुकाव के साथ साथ हमारे सूर्य के चारों ओर परिक्रमा करती है। पृथ्वी सूर्य के चारों ओर 365 दिन 6 घंटे में एक परिक्रमा पूर्ण करती है। तो 365 दिन का एक वर्ष होता है। जो 6 घंटे आगे बचता है वो हर चौथे साल 24 घंटे का रूप धारण कर लेता है, और चौथे वर्ष जो है 366 दिन का हो जाता है। उस वर्ष फरवरी
जो है 29 की हो जाती है। तो ये क्रियाएँ होती रहती हैं। लेकिन जो कल घटना होने वाली है, जो 2020 में 2020 का सबसे छोटा दिन और सबसे छोटी रात होने वाली है, उस बिंदु पर हम प्रकाश डालते हैं। तो आप ध्यान से देखिए, हम आपको समझाने का प्रयास करते हैं। सबसे पहले हम एक सूर्य का चित्र बनाते हैं, चूँकि सूर्य को ही केंद्र मान करके हमारी पृथ्वी चारों ओर परिक्रमा करती है। हमारी पृथ्वी देखिए कुछ इस रूप में, यानी कि दीर्घवृत्ताकार में सूर्य के चारों ओर परिक्रमा करती है। दीर्घवृत्ताकार मतलब वैसे हम परवलयाकार भी कहते हैं। पृथ्वी हमारे सूर्य के चारों ओर दीर्घवृत्ताकार में चक्कर लगाती है, और इस चक्कर के कारण ही हम, ये देखिए सूर्य है। आपको एक बहुत सामान्य बात बताते हैं, आज आप बिल्कुल समझ जाएंगे कि दिन रात छोटा बड़ा क्यों होता है। कभी नहीं भूलेंगे, ये हमारा आपसे दावा है, ये गारंटी है। अगर आप ध्यान से 15 मिनट 20 मिनट का वीडियो ये अगर आप लास्ट तक देख लेते हैं तो कम से कम 5 से 7 प्रश्न हर एग्जाम में बनने की संभावना रहती है। कभी जीवन में कभी आप नहीं भूलेंगे कि दिन रात छोटा बड़ा क्यों होता है, क्यों मौसम परिवर्तन होता है, दिन रात बराबर क्यों होता है। ये केवल 20-25 मिनट का अगर वीडियो बनता है, उसमें आपका पूरा फंडा हमेशा के लिए क्लियर हो जाएगा। आप भी जानिए और दूसरों को भी बताएंगे तो ये बात आगे भी बढ़ेगी। चलिए हम पृथ्वी की 4 गतियाँ दिखाते, 4 स्थिति दिखाते हैं। मान लेते हैं हम पृथ्वी एक स्थिति यहाँ पर है, एक स्थिति यहाँ पर है, और एक स्थिति हम पृथ्वी की यहाँ बना देते हैं, और एक स्थिति पृथ्वी की हम यहाँ बना देते हैं। ठीक है, सबसे पहले जान लें कि हमारी पृथ्वी अपने अक्ष पर 23.5 अंश झुकी हुई है। एक ग्लोब के माध्यम से हम बता दें, देखिए अगर हमारी पृथ्वी झुकी हुई न होती तो ये हमारी स्थिति जो इस प्रकार है वो ऐसे सीधी होती। ठीक है, हमारी पृथ्वी पश्चिम से यानी कि पूर्व की ओर ये 23.5 अंश झुकी हुई है। इस प्रकार ग्लोब देखते ऐसे बना होता है। ठीक है, तो हमारी पृथ्वी ये झुकाव हमेशा होता है, और इसी झुकाव को इसी अक्ष पर इसी साथ पृथ्वी घूर्णन भी करती है, और इसी झुकाव के साथ साथ पृथ्वी सूर्य के चारों ओर परिक्रमा करती है। तो इसको हम अभी बताते हैं आपको। देख लीजिए, हम 4 स्थितियाँ देखते हैं। एक स्थिति हमारी पृथ्वी की ये है, और एक ऐसे बता देते हैं आपको, और एक स्थिति हम आपको यहाँ दिखाते हैं, आपको दिख रहा होगा। उसके बाद ठीक है, ये 4 स्थितियाँ हम आपको पृथ्वी की दिखाते हैं। अब आप देख लीजिए कि इस समय हम देख रहे हैं ये हमारा उत्तरी गोलार्ध है, वो सूर्य से अपोजिट है। दोस्तों ये थोड़ा सा इस मान लेते हैं, इस ग्लोब पे आप देखिए कि ये ऐसी स्थिति है कि देखिए हमारी पृथ्वी झुकाव है। हम मान लेते हैं यहाँ पे कोई सूर्य है। देखिए हमारी पृथ्वी इस समय हमारा उत्तरी गोलार्ध सूर्य के अपोजिट है, लेकिन हमारी पृथ्वी परिक्रमा करते सूर्य को हम यही केंद्र मान लेते हैं। परिक्रमा करते करते जब हमारी पृथ्वी यहाँ पहुँचती है तो इस स्थिति में हमारा पृथ्वी का उत्तरी गोलार्ध अब सूर्य की ओर झुका है। हमारी पृथ्वी के दीर्घवृत्ताकार गति के कारण हमारी पृथ्वी का एक ऐसी स्थिति आती है जब उत्तरी गोलार्ध सूर्य के विपरीत होता है, और एक ऐसी स्थिति आती है जब हमारी पृथ्वी का उत्तरी गोलार्ध सूर्य की ओर झुका होता है। इसी झुकाव के कारण उत्तरी गोलार्ध में गर्मी और सर्दी पड़ती है। आप जानते हैं कि इस समय देखिए ये स्थिति बनती है कि जो सूर्य से निकलने वाला जो प्रकाश है, इस समय देखिए हमारे उत्तरी गोलार्ध सूर्य के अपोजिट होने के कारण प्रकाश तो आ रहा है। प्रकाश कभी अपने स्वभाव को नहीं बदलता, बस पृथ्वी की स्थिति के कारण जब पृथ्वी परिक्रमा करते करते यानी कि 22 दिसंबर के दिन सूर्य से कुछ इस तरह स्थिति में आती है, तो सूर्य का हमारी पृथ्वी का जो सूर्य से निकलने वाला जो प्रकाश है वो उत्तरी गोलार्ध पर लंबवत न पड़ करके तिरछा पड़ करके निकल जाता है। और जब सूर्य का प्रकाश तिरछा निकल जाता है, सूर्य का प्रकाश पृथ्वी पर परावर्तित होकर के वापस नहीं आता है, तो हमारे उत्तरी गोलार्ध का जो वायुमंडल है वो गर्म नहीं होता। हम जानते हैं कि हमारे वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा है। जब सूर्य की ऊष्मा रिफ्लेक्ट होकर वापस आती वायुमंडल में मिलती है, तो वायुमंडल में उपस्थित कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा उस ऊष्मा को अवशोषित कर लेती है, जिससे हमारा वायुमंडल गर्म हो जाता है। लेकिन ऐसी स्थिति में जब हमारा उत्तरी गोलार्ध सूर्य के अपोजिट होता है तो ऊष्मा यानी सूर्य का प्रकाश तिरछे पड़ के निकल जाती है। इसी कारण सूर्य का प्रकाश उत्तरी गोलार्ध में दिसंबर के महीने में कम समय के लिए पड़ता है, और
और उसके बाद प्रकाश तिरछा पड़ने के कारण हमारा उत्तरी गोलार्ध ठंडा रहता है। लेकिन दक्षिणी गोलार्ध में सूर्य का प्रकाश इस समय लंबवत पड़ता है, इसलिए दक्षिणी गोलार्ध में सूर्य का प्रकाश टकरा करके वापस वायुमंडल में आता है। इसलिए उत्तरी गोलार्ध की अपेक्षा दक्षिणी गोलार्ध में गर्मी रहती है। जैसा हम देखें ये ऑस्ट्रेलिया इस समय दक्षिणी गोलार्ध का देश है, वहाँ पर आज इस समय बहुत गर्मी पड़ रही है। लेकिन हमारे यहाँ भारत देश में या उत्तरी गोलार्ध के जो भी देश हैं वहाँ पर उत्तरी गोलार्ध में ठंड पड़ रही है। ठंड पड़ने का कारण यही है कि सूर्य का प्रकाश मतलब सतह से टकरा करके वापस ना आकर के तिरछे निकल जा रहा है, और जब निकल जा रहा है तो उससे उत्तरी गोलार्ध में दिन का मान छोटा हो रहा है और बहुत ठंड पड़ती है। ठीक, देखिए ये दिसंबर का महीना है। दिसंबर के बाद धीरे धीरे हमारी पृथ्वी गति करते जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून। अब देख रहे हैं कि हमारी पृथ्वी कभी इस स्थिति में ऐसे थी, अब गति करते करते दीर्घवृत्ताकार में गति करते करते सूर्य के देखिए अब यहाँ पहुँच गई है। अब देखिए यही उत्तरी गोलार्ध अब सूर्य के सामने लटका हुआ है। हम मैप के आधार पर आपको समझाने का प्रयास करते हैं। अब देखिए ना, पहले यही उत्तरी गोलार्ध सूर्य के अपोजिट था दिसंबर में। अब देखिए जून के महीने में, यानी कि 21 जून के महीने में उत्तरी गोलार्ध सबसे ज़्यादा सूर्य की ओर झुका होता है। जब सूर्य की ओर झुका होता है तो सूर्य का प्रकाश उत्तरी गोलार्ध पर लंबवत पड़ता है। लंबवत पड़ने के कारण सूर्य का प्रकाश सतह से टकरा के वापस वायुमंडल में जाता है, जिससे हमारा वायुमंडल गर्म हो जाता है और अत्यंत गर्मी पड़ती है। तो जून के महीने में उत्तरी गोलार्ध में गर्मी क्यों पड़ती है? क्योंकि उत्तरी गोलार्ध अब सूर्य की ओर झुका है। और ये ऐसी स्थिति कब होती है? क्योंकि हमारी पृथ्वी 23.5 अंश अपने अक्ष पे झुकाव के साथ साथ सूर्य के चारों ओर परिक्रमा करती है। परिक्रमा करते करते जब हमारी पृथ्वी इस स्थिति में होती है तो दिसंबर के महीने हमारा उत्तरी गोलार्ध सूर्य के अपोजिट होता है। अपोजिट होने के कारण प्रकाश तिरछा निकल जाने के कारण उत्तरी गोलार्ध का सतह गर्म नहीं हो पाता, जिससे गर्मी नहीं पड़ती, ठंडी पड़ती है। लेकिन दिसंबर बाद धीरे धीरे, कल 22 है, फिर 23, 24, 25, 26, इस तरह दिसंबर बाद जनवरी, फरवरी, फिर मार्च आएगा, फिर अप्रैल आएगा, मई आएगा और जून। अब जून में देखिए उत्तरी गोलार्ध सूर्य की ओर अटक गया। फिर जून के बाद देखिए जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर। तो वर्ष भर ये प्रक्रिया ऐसी चलती रहती है। अर्थात हमारी पृथ्वी सूर्य के चारों ओर 365 दिन में एक चक्कर लगाने के साथ साथ समस्त मौसम ऋतु संबंधी घटनाएं इसी 365 दिन में हो जाती हैं। क्यों होती हैं? ये कारण आप समझ गए होंगे। क्योंकि परिक्रमा के कारण उत्तरी गोलार्ध सूर्य के एक बार अपोजिट होता है तो सूर्य से निकलने वाला प्रकाश उत्तरी गोलार्ध से होकर के तिरछे निकल जाता है। इस समय देखिए हम जानते हैं कि 3 जनवरी, यहाँ पे दिसंबर है, 3 जनवरी को उपसौर भी पड़ता है। उपसौर की स्थिति इसलिए पड़ती है कि जनवरी के महीने में हमारे सूर्य से पृथ्वी की निकटतम दूरी होती है सूर्य से, यानी कि देखिए दिसंबर बाद जनवरी आने वाला है, अर्थात हमारा जो है पृथ्वी सूर्य से इस समय लगभग निकटतम दूरी पर है। और 4 जुलाई को अपसौर पड़ता है। 4 जुलाई को अपसौर हो रहा है। इस स्थिति में पृथ्वी से सूर्य की दूरी अधिकतम होती है और यहाँ पर नज़दीक है, यानी पृथ्वी सूर्य से नज़दीक होने के कारण भी उत्तरी गोलार्ध में गर्मी नहीं पड़ती। नज़दीक होने के कारण गर्मी पड़नी चाहिए ना, लेकिन नहीं। नज़दीक और दूरी में कुछ लाख किलोमीटर का अंतर होता है। लगभग 14 करोड़ 50 लाख किलोमीटर से दूरी कभी कम नहीं होती। 10-20 लाख का अंतर आता है। उससे उत्तरी गोलार्ध में नज़दीक और दूरी से कोई ठंडे और गर्म की स्थिति नहीं होती। उत्तरी गोलार्ध यानी पृथ्वी के किसी भी क्षेत्र में, चाहे उत्तर या दक्षिण में, गर्मी और सर्दी का एकमात्र कारण है हमारे पृथ्वी का झुकाव। जब हमारे पृथ्वी का उत्तरी हिस्सा सूर्य के अपोजिट होता है तो सूर्य का यानी कि ठंडी पड़ती है, और जब उत्तरी गोलार्ध यानी कि सूर्य की ओर झुका होता है तो सूर्य का प्रकाश लंबवत यानी पड़ता है तो गर्मी पड़ती है। आप एक सिंपल सा सोचिए, जैसे एक हम टार्च लें और इस टार्च को हम अगर सीधे ऐसे इस बोर्ड पे जलाएं तो इससे निकलने वाली लाइट ऊष्मा ये सीधे टकरा के वापस आएगी। यानी इस हमारी टार्च जो भी ऊष्मा निकलेगी वो टकरा के वापस आएगी। तो वापस आने के बाद हमारा यहाँ का वायुमंडल गर्म हो सकता है। लेकिन अगर इस टार्च को हम ऐसे जलाएं तो क्या हो रहा है, ऐसे निकलने वाला लाइट या कुछ ऊर्जा तो यहाँ पे पड़ रहा है, लेकिन ज़्यादातर लाइट हमारा तिरछे निकल जा रहा है। तो ठीक यही कंडीशन बनती है हमारी पृथ्वी और सूर्य के बीच में कि उत्तरी गोलार्ध झुकाव के कारण, तिरछा होने के कारण सूर्य का प्रकाश तिरछे निकल जाता है और सामने झुके होने के कारण सूर्य का प्रकाश लंबवत पड़ता है। तो जान लें आज 21 दिसंबर है। हम आपसे
कल का होने वाला करंट का जो घटना होगी वो आज ही जान लीजिए, हर साल होता है। कल 22 दिसंबर है, उत्तरी गोलार्ध का सबसे छोटा दिन। और जिस दिन सबसे छोटा दिन होगा उसी दिन सबसे बड़ी रात होगी उत्तरी गोलार्ध में। उत्तरी गोलार्ध का सबसे छोटा दिन और सबसे बड़ी रात कल 22 दिसंबर को होने वाली है। दिसंबर, और ये ऐसा कल ही नहीं, ये 2020 में केवल एक बार हो रहा, 2021 में होगा, हर साल ही घटना होगी। तो दिसंबर में कल सबसे छोटा दिन, सबसे बड़ी रात। इसी का ठीक उल्टा दक्षिणी गोलार्ध में क्या होता है? दक्षिणी गोलार्ध में यानी जो ऑस्ट्रेलिया वगैरह जिस देश में, जिस गोलार्ध में है, उस गोलार्ध में सबसे बड़ा दिन कल होगा और सबसे छोटी रात होगी। यानी उत्तरी गोलार्ध का ठीक विपरीत होता है। हम चूंकि आधार मान के उत्तरी गोलार्ध चलते हैं, यानी कि उपसौर 3 जनवरी को, उप मतलब समीप, यानी कि उपसौर यानी समीप के लिए कभी कई लोग उपसौर अपसौर में कंफ्यूज होते हैं कि सूर्य से पृथ्वी के नज़दीक की स्थिति को उपसौर कहते हैं, अपसौर। उप याद करने के छोटा सा ट्रिक, उप मतलब समीप होता है। और बताइए वर्ष में 3 जनवरी पहले आता है कि 4 जुलाई आता है? निश्चित तौर से 3 जनवरी पहले, यानी समीप है, उप मतलब समीप होता है। उपसौर 3 जनवरी को पड़ता है। और सूर्य से पृथ्वी की अधिकतम दूरी को अपसौर कहते हैं, वो 4 जुलाई को होता है। अप मतलब दूरी और बाद में आता है 4, ये 4 जुलाई। तो पृथ्वी यानी कि 22 दिसंबर को कल होने वाला, दिसंबर धीरे धीरे हमारी पृथ्वी, ऐसा नहीं कि कोई भी घटनाएं ठंडी गर्मी अचानक पड़ जाती है, धीरे धीरे स्थितियां बनती है, क्योंकि हमारी पृथ्वी धीरे धीरे 365 दिनों में चक्कर लगाती है। तो अब 22 दिसंबर, 23 दिसंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च, जब मार्च स्थिति पड़ती है तो 21 मार्च की ऐसी स्थिति बनती है जब पूरी पृथ्वी पर दिन रात का मान बराबर होता है। दिन रात क्या होता है? बराबर होता है। बराबर ऐसा क्यों होता है? सिंपल सा हम बता दें आपको। देखिए, अगर हम ये झुकाव, जब पृथ्वी अपोजिट है तो छोटा बड़ा दिन सामने है तो, लेकिन इस स्थिति में देखिए झुकाव हमारा, जब पृथ्वी हमारी यहाँ पर, अगर सूर्य को केंद्र मान लें तो झुकाव हमारी पृथ्वी जब यहाँ है तो झुकाव का प्रभाव पड़ रहा है, और हमारी पृथ्वी जब यहाँ है तो उत्तरी गोलार्ध सूर्य की ओर झुका तो झुकाव प्रभाव पड़ रहा है। लेकिन सूर्य के, जब हमारी पृथ्वी यहाँ पर, ये सूर्य है यहाँ पर होगा तो देखिए झुकाव को कोई प्रभाव नहीं, क्योंकि सूर्य का लाइट इस तरफ आ रहा है, तो पूरे आधे हिस्से में पूरा, यानी पूरा दिन रात का मान बराबर होगा। और वही हाल सितंबर के महीने में भी जब यहाँ होता है, एक बार जब सूर्य के यहाँ होगा, एक बार जब सूर्य के यहाँ होगा। तो ऐसी स्थितियाँ बनती हैं 21 मार्च और 23 सितंबर को। 23 सितंबर को दिन रात का मान क्या हो? यहाँ भी दिन रात बराबर, क्योंकि इस दिन दोनों, यानी कि 21 मार्च 23 सितंबर को, इन स्थितियों में पृथ्वी के झुकाव का सूर्य के सामने कोई प्रभाव नहीं पड़ता, इसलिए पूरे बराबर से सूर्य का प्रकाश पड़ने के कारण दिन रात का मान एकदम बराबर होता है। अर्थात 21 मार्च और 23 सितंबर को दिन और रात का मान बराबर होता है। 22 दिसंबर को उत्तरी गोलार्ध में सबसे छोटा दिन, सबसे बड़ी रात। 21 जून को उत्तरी गोलार्ध में क्या होता है? सबसे बड़ा दिन, सबसे बड़ा दिन और सबसे छोटी रात, सबसे छोटी रात। दोस्तों, जिस दिन सबसे, क्योंकि समय तो हमारे पास 24 घंटे का है, जिस दिन ज़्यादा समय दिन में चला जाएगा उस दिन जो समय बचेगा वो रात में होगा। अगर दिन सबसे बड़ा होगा तो रात सबसे छोटी होगी। अगर 22 दिसंबर को सबसे छोटा दिन होगा, सबसे छोटा दिन, तो उसी दिन सबसे छोटी रात भी होगी, सबसे छोटी रात भी होगी। उत्तरी गोलार्ध की बात हो रही है, ठीक है। ऐसी स्थितियों में हम समझ गए होंगे कि कल हमारे देश में, यानी उत्तरी गोलार्ध में सबसे छोटा दिन और सबसे बड़ी रात क्यों होगी। लेकिन इसके पहले यह भी जान लें कि ऐसा नहीं कि कल सबसे छोटा दिन है तो परसों सबसे बड़ा दिन हो जाएगा। कल के बाद अब उत्तरी गोलार्ध में धीरे धीरे दिन का मान बढ़ना शुरू होगा और रात का मान धीरे धीरे घटना शुरू होगा। यानी दिन का मान घट करके रात में जुड़ता जाएगा। दिसंबर, जनवरी, फरवरी, इस तरह होते होते जब मार्च में पहुंचेंगे तो हमारी पृथ्वी का झुकाव एकदम बराबर की स्थिति में आ जाएगा। ऐसी स्थिति में क्या होगा, 21 मार्च को जितने समय का दिन होगा उतने समय की रात होगी। यानी 21 मार्च को दिन रात का मान क्या हो जाएगा, बराबर हो जाएगा। अर्थात हमारा सूर्य
भूमध्य रेखा पर एकदम बराबर से लंबवत चमकने लगेगा। लेकिन कल के बाद यानी कल के बाद परसों से हमारा सूर्य जो अधिकतम उत्तरायण है धीरे धीरे दक्षिणायन होना शुरू होगा और 21 मार्च आते आते सूर्य भूमध्य रेखा पर बराबर से चमकना शुरू होगा। अब 21 मार्च के बाद वो स्थिति अपोजिट होती जाएगी। जैसे से आगे बढ़ेंगे, मार्च के बाद अप्रैल होगा तो सूर्य हमारा और उत्तरायण होता जाएगा और दिन का मान क्या होगा, बढ़ता जाएगा और आगे जाएगा, बढ़ता जाएगा। और जून में आकर के सूर्य हमारा एकदम यानी कि कर्क रेखा पर एकदम लंबवत चमकने लगता है, तो सबसे बड़ा दिन हो जाता है। फिर इधर जून के बाद जुलाई से धीरे धीरे दिन का मान घटना शुरू होता है और सितंबर आते आते दिन का रात का मान एकदम बराबर हो जाता है। फिर सितंबर बाद अक्टूबर आते आते फिर वही स्थिति, यानी कि सूर्य हमारा उत्तरी गोलार्ध से अब दक्षिणी गोलार्ध की ओर यानी दक्षिणायन होने लगता है, उत्तरी गोलार्ध से भूमध्य रेखा की ओर आने लगता है। और इस कारण से क्या होता है कि धीरे धीरे उत्तरी गोलार्ध में सूर्य का मान तिरछा पड़ने लगता है प्रकाश, और धीरे धीरे दिसंबर महीना आते आते एकदम तिरछा हो जाता है और ठंड पड़ने लगता है। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही, यानी कि दिन रात का छोटा बड़ा होना, अपसौर उपसौर 22 दिसंबर, 21 मार्च, 23 सितंबर, ये घटनाएं हैं। अगर आपको वीडियो अच्छा लगता हो और लगता हो आपका ज़्यादा भी फायदा हो रहा है तो आप इस वीडियो को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। बहुत बहुत धन्यवाद।